बताइए, लोगों का कहना है कि कोई दुराचार हुआ बेटी के साथ, ये जनता का कहना है। जनता के कुछ लोगों से मैंने बात की, मेरे में वीडियो है इस चीज के, और उसमें एक बात कही कि कोई आदमी था जिसकी दाढ़ी थी और बड़े बड़े बाल थे, उसने उस लड़की को पकड़ा और खींचा, बाल पकड़ के खींचा। ये कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत जल्दीबाजी की। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपके सामने एक सच्चाई दिखा रहा हूं। मैंने उस बस्ती की सच्चाई दिखाई, उसके माँ बाप की सच्चाई दिखाई। अब आपको इस जगह, इस दुर्भाग्यपूर्ण इस जगह है कि जहाँ ताला लगा हुआ दिखाने के लिए, बताइए, ताला लगा रखा दिखाने के लिए, इसमें सब काम चल रहा है। यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए अंदर न जा सके, इसे सील कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी जगह पे आना पड़ा हमें आज कि जहाँ एक, बताओ, 13 साल की अबोध बालिका, प्रश्न तो पुलिस में भी खड़े होते हैं, और इसका जवाब पुलिस को ही देना होगा। मैं अब मेरी तरफ से कोई प्रश्न नहीं, प्रश्न है जनता के, प्रश्न है उस परिवार के कि भाई पुलिस को इतनी जल्दीबाजी क्या थी, इतनी जल्दीबाजी क्या थी। जब मैंने एक वीडियो देखा कि पुलिस उस लड़की की अर्थी को लेके भाग रही है, जनता उसके पीछे भाग रही है, तो मुझे दुख हुआ इस बात का। उसको माँ बाप को क्यों नहीं बुलाया गया पहले, उसके परिवार के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया पहले। ये प्रश्न है मेरे उत्तराखंड पुलिस को, और उत्तराखंड पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही उत्तराखंड पुलिस है, मेरे नहीं, ये जनता के हैं। ये जनता जानना चाहती है कि क्या उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। एक 13-14 साल की बेटी, एक गरीब की बेटी, बहुत गरीब लोग हैं, कूड़ा बीनने वाले हिंदू परिवार की बेटी बेटी होती है। मैं एक बात कहता हूं आपको कि हिंदू हो मुसलमानों में ले बेटी बेटी होती है। बेटी की लड़ाई में लड़ता हूं। एक ऐसे परिवार की बेटी को कहां तक ध्यान रहा होगा कि यार 2 लड़कियां भाग गई, 2 महिलाएं बड़ी वाली भाग गई और छोटी लड़की हाथ में आ गई, उसे कमरे में बंद कर दिया गया और वो लड़की थोड़ी देर में आत्महत्या कर देती है। और वही लोग, उनके जो डोईवाला में कुछ लोग हैं, वो पुलिस को इतला करते हैं। ये नहीं कि पहले लड़की के परिवार को बुलाया जाए, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं दिखाया कि पुलिस के परिवार को उस लड़की की लटकती लाश दिखाई। तो पुलिस भी संदिग्ध के घेरे में है। ये इंसाफ देहरादून जनपद के एसएसपी अजय सिंह जी, हम निश्चित रूप से, हमने कई बार देखा आपको, आपने इंसाफ किया जनता के साथ में। हम भूलते नहीं इस बात को कि देहरादून के जो कप्तान हैं वो इंसाफ प्रिय हैं और वो मुख्यमंत्री की छवि को खराब नहीं होने देंगे। इतना हमें पता है कि अजय सिंह जी एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने खड़े किए, उनका जवाब उस परिवार को आप ही दे सकते हो, आपकी ही पुलिस दे सकती है। और मैं उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन जरूर करूंगा कि देखिए आप, ये है अवैध, आइए मैं दिखाता हूँ, अवैध। और इस गेट के अंदर एक गेट और अंदर एक है। बताइए, ये अवैध है, बताइए, नदी के ऊपर बना हुआ। आइए मैं दिखाता हूँ आपको अवैध काम कैसे चलते हैं, अवैध जमीनों पर अतिक्रमण कैसे होते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने जीत का जाग का उदाहरण है। ये देखिए आप, ये देखिए नदी है सामने, जिस नदी में एक छत्र राज है उस व्यक्ति का खनन का, इस नदी में वही खनन करता है। और ये देखिए सामने, देखिए दरवाजे खुले हुए हैं, सब जगह से खुला हुआ है। सिर्फ उत्तराखंड पुलिस ने सिर्फ गेट को सील कर का, अंदर पता नहीं प्रशासन ने गेट को सील कर दिया और चारों तरफ से खुला हुआ है। कोई अंदर जा रहा है, आ रहा है, और कई चीजों को मिटाने का हो सकता प्रयास किया गया हो या किया जा रहा हो। ये गेट खुले हुए देख ले सामने, और बिल्कुल नदी के ऊपर अतिक्रमण करके बनाया हुआ है। मैं उत्तराखंड पुलिस को
उत्तराखंड शासन को, डीएम देहरादून को ये निवेदन करूंगा कि इस अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया जाए। अब ध्वस्तीकरण ही इसका इंसाफ होगा। इसका ध्वस्तीकरण करना अति आवश्यक है। अवैध है, देख रहे हैं नदी के ऊपर अवैध। तो मैं चाहता हूं कि देहरादून पुलिस, देहरादून प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, विशेष रूप से धामी जी को मैं निवेदन करूंगा भाई इधर मत जाओ। कि धामी जी, आपने हमेशा इंसाफ किया। आपने लैंड जिहाद पर खूब बुलडोजर चलाए। तो एक लैंड जिहाद यहाँ भी देखिए किस तरह से जमीन पर अतिक्रमण करके इतना बड़ा सैकड़ों बीघा जमीन कब्जा करके रखी हुई है। इसको भी धराशायी करें। बेटी का मुद्दा अलग, उस चलेगा, कानून कार्रवाई होगी। परंतु उत्तराखंड सरकार ये नदी पे जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है इसको ध्वस्त करे। ये हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपने लैंड जिहाद पर बहुत काम किया, यशस्वी मुख्यमंत्री आप हमारे। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि आप जैसा मुख्यमंत्री धर्म के लिए मुझे आज तक कोई नजर नहीं आया, और पता नहीं आगे भविष्य में मुझे नजर, अब मेरे जीवन कितना है। परंतु आपने लव जिहाद पे, लैंड जिहाद पे जो बुलडोजर चलाया,